एक आज नया ऑडियो आया है, आपके परिवार के सदस्य ने जो बात करी है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमने सृजन चैतन्य के बारे में, उनकी पत्नी दूसरी वाली हैं, पता नहीं क्या पूरा मामला आप बेहतर जानते होंगे। उनके बारे में हमने किसी से पूछा था, उसने मुझे बताया था, वो मैंने जिक्र किया। पत्रकार साहब, अब ऐसा वो ऑडियो मैंने भी सुना है। कोई शायद हमारे अवनीश अवनीश शास्त्री, अवनीश उन्होंने बात की है फ़ोन पे। तो अब विधायक जी कुछ मतलब क्या कहें बेचारे, अब वो भाग रहे हैं इधर-उधर, कहीं इधर से उधर भाग रहे हैं, किसी तरह से हम बच जाएँ। और तुमने एक वो बात और उसमें सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि ये भागवत मंच जो हमारा है, ये बहुत बड़ा पवित्र ग्रंथ है। भागवत मंच को पवित्र ग्रंथ बता रहे हैं विधायक जी, बताइए, कितने सेंस में बोल रहे हैं? उस ऑडियो पवित्र मंच तो हो सकता है, ग्रंथ के वो भागवत मंच को पवित्र ग्रंथ बता रहे हैं, ऑडियो देखिए उठा के उसको। भाई जो बात की है रजपूत वालों ने, शास्त्री जी ने, तो वो पवित्र ग्रंथ बता रहे हैं भागवत मंच को। अब बताइए कितना ज्ञान विधायक जी के अंदर हो सकता है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो हमारे किसान हैं, किसानी करते हैं। आपको ये जो टैलेंट मिला, वो विरासत में मिला? हमें तो विरासत में नहीं मिला और हमने तो मेहनत की है, गुरुओं से शिक्षा ली है, तब आगे बढ़े हैं, विरासत में नहीं मिला है। लेकिन विरासत की बात अगर विधायक जी ने की है, तो उसका भी उत्तर है। भाई विरासत ये थोड़ी है कि कथावाचकों को विरासत मिल गई। जिस पार्टी से ये विधायक हैं, अगर ये क्वेश्चन अगर करेंगे तो फिर जनता इनसे ये क्वेश्चन करेगी तुम्हारी पार्टी विरासत में चल रही है। वही बीजेपी वाले कहते हैं। भाई ये भी तो कहते हैं कि तुम्हारे पार्टी विरासत में चल रही है। अब तुम स्वयं विधायक थे और तुम्हारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य थी। तुम्हारा लड़का विधायकी की तैयारी कर रहा है, तुम विरासत क्यों लेके चल रहे हो? अच्छा, लड़का भी विधायकी की तैयारी? ये सुनने में आया है कि विधायकी की तैयारी कर रहा है। तो विरासत तो सबको ही मिलती है भाई, विरासत में कहाँ जाएगी? स्वर सम्राट जी नहीं रहे, उनके भैया शास्त्री हो गए, श्रीमान श्री बड़े भ्राता मंजिल शास्त्री जी हैं, प्रवेश शास्त्री जी हैं, माधव हैं, रजनीश शास्त्री जी हैं। उनका डंका बज रहा है, आज जनता उनको बुला रही है और हर जगह उनका सम्मान है। तो ऐसी बातें ये सब शोभा नहीं देती विधायक जी को, उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी को अतिशीघ्र इन पे एक्शन लेना चाहिए विधायक जी पे। अगर एक्शन नहीं लिया गया, फिर क्या होगा? अब एक्शन नहीं लिया गया तो फिर 2027 आ रही है, वही होगा जो होने वाला है। भाई हम तो देखते चले आ रहे हैं, सन 2013 से हम प्रचार करने में लगे हैं और मैंने ऐसे-ऐसे गाना गाए हैं कि बड़ी दिक्कतें खड़ी हुई, लोगों ने गालियाँ भी दी और लोगों ने उल्टा-सीधा भी कहा। तो सब कुछ हम देख रहे हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। और इस तरह से सत्ता नहीं आ पाएगी अगर ऐसे नेता पार्टी में रहे तो। सार्वजनिक मंचों से इस तरीके की बातें करें? हाँ, सार्वजनिक मंचों पे ऐसी बातें विधायक जी को नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो भागवत में जाते हैं, तो इन्हें तो अपने चुनाव की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। अब ये थोड़ी है कि आप जाओ वहाँ जाकर के जनता में सवाल कर दो, साहब ये बताओ। अगर आप इतने बड़े जानकार हो, सवाल करने वाले हो, कथावाचक कभी जनता सवाल करता ही नहीं है। भाई तुम सवाल करने वाले हो तो फिर तुम क्यों विधायक की लाइन में आए? आप कोई विद्वान बनते, प्रेमानंद महाराज जी बन जाते और वृंदावन में चले जाते, बैठ जाते। और बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, वो सत्संग करते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, वो उत्तर देते हैं। अच्छा, जैसे वो हर जगह जाते हैं तो एक ही सवाल ज़्यादा करते हैं, शुभ लाभ। इसका मतलब क्या है? आप बताओ थोड़ा। तो उन्हें इससे आगे कुछ जानकारी नहीं है तो करेंगे क्या? और शुभ लाभ जो पूछते हैं तो ये भी तो गलत है। उस दिन हमने इंटरव्यू में बात की थी, ध्रुव महाराज जी वृंदावन वाले हैं, उनसे वो वीडियो आपने देखा होगा शायद। उसमें उन्होंने प्रमाण के साथ बताया है। भाई शिव पुराण में दिया हुआ है, पेज नंबर भी हमने उसमें लगाया है वीडियो में। तो उसमें बताया है कि शुभ लाभ नहीं थे, गणेश जी की जो पत्नी थी रिद्धि और सिद्धि इन्होंने बताया है। तो रिद्धि सिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है शिव पुराण में। वहाँ सिद्धि और बुद्धि हैं और उनके 2 पुत्र हैं, उनका नाम है क्षेम और लाभ। विधायक जी शुभ लाभ बता रहे हैं, रिद्धि सिद्धि के पुत्र बता रहे हैं। बताइए कितने बड़े ये विद्वान हैं। तो इन्हें शीघ्र माफ़ी माँगनी चाहिए। आप क्या कहना? हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे विधायक जी से, विधायक जी आप हमारे नेता हो, आगे भी रहोगे। लेकिन गलती जो की जाती है, उस गलती को सुधारा भी जाता है। आप जब विजय होकर के आते हो, विधायक बन के आते हो, तो हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज हमारे विधायक जीत गए। और आप विधायक बनते तो यहाँ कितने परसेंट घोसी और कमरिया है, कमरिया कितने परसेंट, घोसी कितने परसेंट। वैसे हम कमरिया को ना मानते ना घोसी को मानते, हम केवल ये मानते हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, हम चंद्रवंशी हैं, हमारा अत्रि गोत्र है। फिर दो कहाँ से हो गए? अच्छा, जैसे आपने घोसी और कंवरिया की बात करी है, हम मानने और जानने वाली, ये शुरुआत आपके यहाँ से हुई, मतलब आपकी पार्टी से या समाजवादी पार्टी से शुरुआत नेताओं ने शुरुआत करी? अब उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये मैंने इसी चुनाव में देखा करेल वाले में, सार्वजनिक मंचों से चिल्ला रहे हैं। एजेंडा बना दिया उन्होंने। भाई बच्चों को जब एजेंडा बनाने का मौका दिया किसने? दिया तो हमने ही। हमें बताया, मैं 2007 की बात बताऊं आपको,
बहन मायावती जी आई थी मैनपुरी कृष्ण मैदान में, तो उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने ये कहा था अरे यादव भी 2 तरीका के होते हैं, यादव 2 तरीका के होते हैं, एक कमरिया, एक घोसी। हम भी उस समय नहीं इतना जानते थे 2007 में कि कमरिया भी कुछ होता है, घोसी भी कुछ होता है। 2007 की बात बता रहे हैं। अब कमरिया घोसी बात को लेकर के राजनीति हो रही है। हमें बाँटा जा रहा है, हम 2 जगह बँट रहे हैं, जबकि हैं 1 और 2 होते जा रहे हैं। अगर जो चीज़ बटेगी वो कमज़ोर नहीं होगी, तो हम फिर कमज़ोर होते जा रहे हैं। अच्छा जैसे आपने यादव 2 जगह बाँटने की बात करी, चौबे जी, त्रिवेदी, द्विवेदी, भंडारी, मिश्रा सब बराबर उन्हीं के पंडित जी। भदौरिया, चौहान, बैस सब बराबर ठाकुर साहब। तुम्हारे यहाँ ये तमाशा क्या है? हमारे यहाँ एक हैं हम, केवल यादव हैं, यदुवंशी हैं और पता नहीं ये कमरिया और घोसी बात ये 2 नाम आए कहाँ से? ना तो गोत्र है, ना कुरी है। हमें तो इतनी 40 साल की उम्र में अब तक तो कहीं पढ़ने के लिए भी नहीं मिला है कि यादव 2 तरीके के होते हैं। अगर 2 तरीके के होते तो कमरियाओं का वंश क्या है? कमरियों का गोत्र क्या है? घोसियों का गोत्र क्या है? घोसियों की कुरी क्या है? घोसियों के फिर कृष्ण भी तो हुए होंगे। बात ये है ना, हम यदु की संतान हैं। तो हम तो इतना जानते हैं पत्रकार साहब, ना घोसी का, ना कमरिया का और यादव वंश है। समरिया का हमने गाना गाया, उसमें बोला है साहब, आपने देखा अच्छा, होगा। आपने गाना भी गाया। अच्छा तो सुना है मैंने एक झलक उसकी देखी थी। तो अब आखिरी ये बात आपसे ये है कि क्या कहना चाहते हैं विधायक जी से? विधायक जी से यही कहना चाहते हैं कि माफ़ी माँगे जो उन्होंने गलती की है, और ये बातें दोबारा समाज में जाकर न करें। और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है, तो समाजवादी पार्टी से हमारा ये कहना है कि थोड़ा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे नेताओं पे। ऐसा विपक्ष विरोध जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं वो कहते देखो तुम्हें नीचा दिखाया गया, तुम्हें नीचा दिखाया गया, ये तुम्हारे लिए क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रजेश घोसी परिवार से ताल्लुक रखते थे शास्त्री जी, इसलिए कहा गया। यानी उन्हें कहने का मौका मिल रहा है। जलन दिक्कत यहाँ होती है, उन्हें कहने का जो हम मौका दे रहे हैं। तुमने कह दिया कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मौका बहुत बड़ा दे दिया उन्हें बोलने का। हम आज भी सम्मान करते हैं, कल भी करते थे और आगे भी करेंगे विधायक जी आपका, क्योंकि आप सपा के विधायक थे और भगवान ने चाहा तो आगे भी विधायकी जीतोगे, एमपी भी बनोगे, आगे तक जाओगे। हम लोगों ने हमेशा साथ दिया और देते रहेंगे। लेकिन हमने गलती की है तो हम गलती का पछतावा करेंगे और आपने की है तो आपको भी संकोच होना चाहिए। आप वो तो ऑडियो में साफ कह रहे हैं कि मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। आप अपनी बात पे कायम हो, तो ये जनता है अपनी बात पे कायम हो जाएगी। अच्छा एक और सवाल मुझे याद आ गया आखिरी बात, चूँकि आप यहाँ बैठे हैं यहाँ से भारत नगरी बहुत करीब है। क्या चाहते हैं आप कि 2027 में जीजा और साले एक साथ आ जाएँ? हाँ, अच्छे से चाहते हैं, अच्छे से चाहते हैं हम। जीजा साले एक हो जाएँ, सपा से टिकट मिल जाए बबलू भैया को और हम विधायक बना करके यहाँ से भेज दें। क्या चाहते हैं? अरे वही तो हम कहना चाहते हैं। अभी करेल का चुनाव हुआ था, उपचुनाव जो हुआ था, तो हमने तेजू भैया के लिए गाना रिकॉर्ड किया था। तो हमारे कम से कम 150-200 लोग जो हमारे खुद के अपने थे, वो हमसे बात करना बंद कर गए कि बबलू भैया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप गाना उनका रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम वो कट्टर समाजवादी हैं, और ये विधायक जी मैनपुरी के हमें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि करेल पे थोड़ा फोकस किया जाए, और बबलू भैया हैं और भी हैं काफ़ी, अब नाम तो सभी को मालूम है। तो अगर ऐसा चल रहा है और ऐसा ही चला तभी तो 14,000 रुपए आएँगे 60,000 से। भाई 14,000 से जीत हुई है, कोई जीत है ये? अगर ऐसा ही रहा तो 27 में हो सकता है यहाँ मामला बिगड़ जाए। तो सब एक होकर के आगे बढ़ो और ऐसे नेताओं को बर्खास्त करो जो लोग ये काम कर रहे हैं। तो इस समय मैं हूँ, ये आप देख सकते हो कि एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जो 2 बार सदर से विधायक रहे, उनके एक वीडियो को लेकर जो उन्होंने कटाक्ष किया था, आप किसके ऊपर कहा था, हालाँकि वो सफाई दे रहे हैं, इधर भी ये लोग अपना प्रमाण के साथ चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत जल्द विधायक जी से भी मिलूँ, उनका भी एक इंटरव्यू करूँ और वास्तविकता क्या है वो चीज़ें सामने निकल के आएँ कि वास्तविकता कटाक्ष कहाँ था, कहने का तात्पर्य क्या था। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। प्रयास हमारा रहेगा कि बहुत जल्द दूसरे पक्ष का भी इंटरव्यू करके और आपके सामने लेके आऊँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का।